हेलो दोस्तों, फैक्ट्स की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। 5 लोगों को एक चेंबर में बंद कर दिया गया और ऐसी गैस डाली गई कि उन्हें 30 दिन नींद ना आए और 11 दिन में ही वो लोग राक्षस बन गए और अपना ही मांस खाने लगे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सत्य घटना पर आधारित है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो रसिया में किया गया था। इसे जो है रशियन स्लिक एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी खौफनाक कहानी और इसका सच। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डरावना होने वाला है, तो कान में एयरफोन पहन लो और बने रहो वीडियो में आखिरी तक। तो फिर आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। रूस में सन 1940 में एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों की डील हुई थी कि उन्हें एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा और इस एक्सपेरिमेंट के ख़त्म होते ही उनको रिहा कर दिया जाएगा। सुनने में तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी आसान लगता है। कैदियों ने सोचा कि खाली सिर्फ 30 दिन सोना नहीं है और फिर उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। 5 कैदियों ने सोचा कि ऑफर काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को एक एयर चेंबर में बंद कर दिया गया और चेंबर के अंदर डाल दी गई एक ऐसी गैस। ये एक ऐसी गैस थी जिससे इंसान को नींद नहीं आती थी। साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि कोई इंसान अगर 30 दिन ना सोए तो उसके ऊपर दिमाग पर क्या असर पड़ता है। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। सारे कैदी आपस में बात कर रहे थे, उनको टाइम पर खाना पानी सब मिल रहा था। पुराने ज़माने में कैमरा नहीं होता था, तो साइंटिस्ट इनके ऊपर नज़र रखने के लिए वन साइड ग्लास का यूज़ करते थे। एक ऐसी ग्लास होती है जिससे साइंटिस्ट अंदर झांक के सब देख सकते हैं, बट वो कैदी बाहर की तरफ कुछ भी नहीं देख सकते। उसमें सिर्फ एक ही गैस नहीं डाली गई थी। साइंटिस्ट ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि उसमें ऐसी भी गैस डाली गई थी कि कम से कम ऑक्सीजन लेवल इतना हो कि वो लोग 30 दिन आराम से वहाँ पे रह पाए। उस चेंबर में उनके लिए पढ़ने के लिए बुक्स और मैगजीन भी रखी हुई थी। लेकिन एक हफ्ते बाद हालात बिगड़ने लगे। कैदियों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। वो अकेले बैठे बैठे अपने मन में कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। 11वें दिन में एक कैदी ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वो 3 घंटे तक उस चेंबर में दौड़ता रहा। वो इतने जोर जोर से चीख रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड भी फटने वाली थी। वो साइंटिस्ट इस घटना को देख ही रहे थे कि अचानक से कमरे में सन्नाटा छा गया। साइंटिस्ट ने जब अंदर जाके चेक किया तो उन्होंने पाया कि जो चीख रहा था जोर जोर से, उसकी वोकल कॉर्ड फट गई थी। वो बोलने के लायक नहीं रहा। इसमें हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उनमें से इतने सारे कैदियों में से किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। 15 दिन में तो बात और बिगड़ गई। जो मैगजीन और बुक्स उनको प्रोवाइड किए गए थे पढ़ने के लिए, उनको फाड़ के उन्होंने शीशे में चिपका दिया था ताकि बाहर खड़े साइंटिस्ट अंदर में कोई भी हो रही एक्टिविटी को देख ना पाए। उसके कुछ दिन बाद साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट को तुरंत रोक देना चाहिए और फिर उन्होंने अंदर छोड़े गए गैस को बंद कर दिया और अंदर जाने का फैसला किया। चेंबर के अंदर जाके जो उन्होंने देखा वो देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने अंदर जाके देखा कि चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे और वो खून और मांस के टुकड़े उन्हीं कैदियों के थे। वो एक दूसरे को नहीं खा रहे थे, बल्कि वो चुपचाप बैठे बैठे अपने शरीर के अंग खाने लगे थे।
उनको जो खाना दिया जाता था वो खाना खाना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी जो है हड्डियाँ निकल आई थी और मरने जैसी हालत हो गई थी। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि इनको जो है हॉस्पिटल ले जाया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अगर ये ठीक हो जाते हैं तो फिर से इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। साइंटिस्ट ने जैसे इस रूम के गैस को बंद किया वैसे ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमें बाहर मत निकालो, हम आज़ाद नहीं होना चाहते। ये सब देखने में एक बहुत ही डरावना था, क्योंकि जितने भी कैदी थे वो कुछ ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहे थे। साइंटिस्टों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ ये हुआ क्या था। घायल कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। मॉर्फिन के जैसे एक इंजेक्शन लगाने से आदमी बेहोश हो जाता है, उन्हें वैसे 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो बेहोश नहीं हुए। वो केवल एक ही बात बोल रहे थे, हमें चेम्बर में वापस जाना है। कुछ कैदी इतने ज़्यादा घायल थे कि उनकी ऑपरेशन करने तक की नौबत आई हुई थी। जब डॉक्टर्स उनकी ऑपरेशन कर रहे थे तब वो बेहोश नहीं थे, क्योंकि बेहोशी के इंजेक्शन का उन पर कुछ असर ही नहीं हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान कैदी जो है दर्द के मारे हंस रहे थे। उनकी हंसी देखकर डॉक्टर के भी हाथ कांप रहे थे। इस पूरे घटना के दौरान कुछ कैदियों की उसमें जो है मौत भी हो गई थी। कुछ कैदी जो है ऑपरेशन करने के बाद जो है बच गए थे, उनको फिर से उस चेम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि वो खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार चेम्बर में जाने की। उस चेम्बर में जाने के बाद कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से वही हरकत शुरू कर दी, जैसे कि जोर जोर से चिल्लाना और अपना मांस बैठे बैठे खुद ही खा लेना। इन कैदियों के इस हरकत से घबराए हुए साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि इनको मार देना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि इस गैस का इंसानों के ऊपर क्या असर होता है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया था। ये रशिया के एक तानाशाह गवर्नमेंट का ऑर्डर था इस एक्सपेरिमेंट को करना। जब उन साइंटिस्ट ने उनको बोला कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला कि इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखो, वरना तुम सबको मार दिया जाएगा। इस बात से घबरा के उस साइंटिस्ट ने गन उठाया और फिर उस तानाशाह गवर्नमेंट को गोली मार दी। और उसको गोली मारने के बाद वो उस चेम्बर के अंदर गया और सारे कैदियों को गोली मार दिया। फिर उसने सोचा कि क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि सबको मैंने मारा है, तब वो लोग मुझे भी मार देंगे। इसलिए उसने गन से अपने आप को शूट कर लिया। ये थी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की खौफनाक और डरावनी कहानी। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर उस रूम में सब मर गए थे तो फिर ये कहानी लोगों को मालूम कैसे चली। ये कहानी मिली थी लोगों को क्रीपीपास्ता नाम के वेबसाइट पे, और इसके पब्लिश करने वाले पब्लिशर थे ऑरेंज सोडा। लोगों को आज तक ये नहीं मालूम चला कि ऑरेंज सोडा ये था कौन। और बाकी कंट्रीज़ की माने तो लोग बोलते हैं कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि एक ऐसी आर्मी बनाया जा सके जो कि बिना खाए बिना सोए बहुत दिन तक लड़ाई करते रहे। अगर आसान शब्दों में कहे तो ये एक ऐसी आर्मी बनाना चाहते थे जिसे कि हम शॉर्ट में ज़ॉम्बी आर्मी कह सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसे ही और हॉरर और डरावनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।